जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आस्था की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज के इस वीडियो में हम आने वाले पर्व गणेश चतुर्थी के विषय में जानेंगे। इसकी पूजा विधि क्या है इसकी पूजन सामग्री की लिस्ट, और 2021 में यह त्यौहार कब पड़ रहा है, इसको कैसे मनाया जाता है, कैसे मनाएं, विस्तार से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप आए हैं मेरे चैनल पर पहली बार, आस्था की दुनिया पर पहली बार, तो इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व भारत में पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में, पूरी दुनिया में कोने कोने पर जहाँ पर हिंदुस्तानी लोग बसे हुए हैं, सभी लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। इस साल गणेश चतुर्थी 10 सितंबर को मनाई जाएगी। इस 11 दिवसीय पूजा की समाप्ति 21 सितंबर को होगी। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी प्रमुखता के साथ मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी पर कई लोग अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा यानी मूर्ति की स्थापना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। गणेश चतुर्थी तक रथ जगह, गणेश भगवान के भजन, अखंड दीपक और पूजा पाठ आदि चलता रहता है, और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश भगवान की विदाई की जाती है। इसी के साथ ये प्रार्थना भी की जाती है, हे गणपति बप्पा, अगले साल आप जल्दी आना। कुछ लोग गणेश चतुर्थी के पर्व को 2 दिन तो कुछ पूरे 10 दिन मनाते हैं। इसे गणेश महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानेंगे शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और शांति बनी रहती है। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। यही वजह है कि गणेश चतुर्थी का भी विशेष महत्व है। इस बार यह 10 सितंबर को मनाई जाएगी। यह 9 सितंबर रात को 12:17 पर चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। वहीं 10 सितंबर की रात्रि 10 बजे तक इसका समय रहेगा। यह पर्व 10 दिन तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पूजा के स्थान को, और जहाँ पर गणपति जी की स्थापना करनी हो उस स्थान को साफ कर लें, और पूजा की सामग्री पहले से ही एकत्रित करके रखें। इस दिन पूजा में किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है, अब हम ये जानेंगे। मान्यता है विधिवत भगवान श्री गणेश की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पूजा के लिए हमें सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा चाहिए। उसके अलावा हमें जल कलश, पंचामृत, लाल कपड़ा, रोली, अक्षत जिसे चावल भी कहा जाता है, कलावा, जनेऊ। गणपति जी की पूजा में जनेऊ जरूर लगता है। इलायची, नारियल, चांदी का वर्क, सुपारी, लौंग, पंचमेवा यानी 5 तरह की मेवा, घी, कपूर, एक पूजा के लिए चौकी, गंगा जल, इतना सामान। और उसके अलावा भोग में भगवान के प्रिय लड्डू या मोदक या जिस भी चीज़ का आप भोग लगाना चाहें, अर्पित करना चाहें, वह पहले से ही इकट्ठा करके आप रख लें। अब हम जानेंगे गणपति स्थापना और पूजा विधि। सबसे पहले स्नान आदि करके पवित्र हो जाएं, फिर जिस स्थान पर प्रतिमा या मूर्ति आपको स्थापित करनी है उसे साफ करें। उसके पश्चात वहाँ पर गंगा जल डालकर उस स्थान को पवित्र करें। भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर लाल रंग के या फिर आप चाहें तो पीले रंग के कपड़े पर भी विराजमान कर सकते हैं। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। ध्यान रखें कि जब तक गणेश जी आपके घर पर रहेंगे तब तक आपको अखंड दीपक जलाकर रखना है। गणेश जी के मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाएं, फिर चावल, दूर्वा घास और पुष्प अर्पित करें। गणेश जी का स्मरण कर गणेश स्तुति और गणेश चालीसा का पाठ करें। इसके बाद ओम गम गणपतये नमः का जाप करें। भगवान गणेश जी की आरती करें। आरती के बाद गणेश जी को फल या मिठाई आदि का भोग लगाएं। संभव हो तो मोदक का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि भगवान गणेश को मोदक परम प्रिय हैं। पुराणों में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि मोदक भगवान गणेश को परम प्रिय है। क्यों? क्योंकि मोदक का अर्थ होता है आनंद, और गणपति जी को हमेशा आनंद में रहने वाला या हमेशा सुख में रहने वाला माना जाता है। इसके अलावा मोदक का अर्थ ज्ञान होता है, और भगवान गणेश भी ज्ञान और बुद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, इसलिए उनको मोदक का भोग अवश्य लगाएं। रात्रि में जागरण करें।
गणेश जी को जब तक आप अपने घर में रखें उन्हें अकेला ना छोड़ें। कोई ना कोई व्यक्ति हर समय गणेश जी के प्रतिमा के पास ही रहे, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इस दिन ध्यान देने वाली और रखने वाली एक बात और भी है। इस दिन भूल कर भी चंद्र दर्शन यानी चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है ऐसा करने पर यानी चंद्रमा के दर्शन करने पर आपको किसी चीज़ का कलंक या आप पर किसी चीज़ का दोषारोपण किया जा सकता है। इसी कारण से इसे कलंक चौथ या पत्थर चौथ के नाम से भी जाना जाता है। आगे आने वाले और वीडियोस में आप जानेंगे और फेस्टिवल और गणपति से जुड़ी और जानकारी। उसके लिए आपको चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब। और वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गणपति जी की और ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।